3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि सेलिंग मार्केट ने सुबह से मतलब पहला मूव ये होना चाहिए। अगर मार्केट ने सुबह से बिल्कुल मोमेंटम ले 150 लिया है तो पॉइंट। दिए, लेकिन फिर भी मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरी कंडीशन थी मार्केट ने यहाँ तक जाना। क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। ये कन्फर्मेशन बायस का शिकार आपने नहीं होना, नहीं तो आप बुरी तरह से ट्रैप हो जाएँगे। आप इसलिए फँस रहे हैं क्योंकि आपको फँसाया जा रहा है। आप इतनी शब्दावली यूट्यूब में देख चुके हैं। अब आप कहेंगे भाई हर बात में आप कंटिन्यूएशन क्यों देते हैं? दरअसल मैं कंटिन्यूएशन नहीं डाल रहा हूँ हर बार। हमेशा याद रखना आप सेलिंग ऑलवेज फास्ट, इसको लिख लेना। आपकी जर्किन क्यों बन रही है, इनका पोस्टमार्टम कैसे होता है, होल्डिंग वॉल्यूम डबल टैप और डबल टैप ना बोल के उसे एम और डब्ल्यू बोलना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे काम करता है उसका चार्ट पैटर्न का आज ये तीसरा एपिसोड हमारा होने वाला है। देखिए, पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे काम करता है, उसका पोस्टमार्टम क्या है और कैसे हमें ट्रेड वहाँ पर ले सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने सीखा था डबल टॉप और डबल टैप ना बोल के उसे एम और डब्ल्यू बोलना चाहिए और एम और डब्ल्यू को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आज हमारी बारी है पोल एंड फ्लैग पैटर्न की। देखिए, ये तीनों चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो तीनों चार्ट पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में आते हैं। मतलब जब मार्केट कंटिन्यू कर रहा हो अपने ट्रेंड को, ये तीनों कंटिन्यूएशन के बारे में हमें बताते हैं। पोल एंड फ्लैग पैटर्न के लिए आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से कुछ खंबा होता है और इस तरह से हमें वहाँ पर झंडा लगता हुआ दिखता है, ठीक है ना? तो इसे पोल एंड फ्लैग कहते हैं। ऐसे ही हमें कुछ आकृति, ऐसी ही कुछ स्ट्रक्चर अगर हमें मार्केट में बनता हुआ दिखता है, चार्ट में बनता हुआ दिखता है, तो उसे पोल एंड फ्लैग कहते हैं। जो मैंने पोल एंड फ्लैग बताया, ऐसा ही आपको मेरा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा वैसा आपको मार्केट में नहीं दिखेगा। इसलिए 100% मतलब सिमिलर जैसा कुछ नहीं होता, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। बस आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पता करना होता है कि ये पोल एंड फ्लैग है। लेट्स से मार्केट अपसाइड की तरफ इस तरह से जा रहा है, राइट? अपसाइड की तरफ जा रहा है। अभी मार्केट क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉज़ लेना शुरू कर देता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉज़ लेना शुरू कर देता है। जब हम इन लाइन को कनेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ लाइन यहाँ पर दिखाई देती है। जब भी मार्केट इस लाइन का ब्रेकआउट देता है अपसाइड की तरफ, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो हम इसे मान लेते हैं पोल, ये है फ्लैग। पोल एंड फ्लैग का जब भी ब्रेकआउट मार्केट में देता है तो इस तरह से हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलता है। ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा है, ये हम यूट्यूब में भी सुनते आए हैं, ये हम सभी लोगों से सुनते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी अभी तक हमें बताया गया है। अब थोड़ा-सा इसका पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इस तरह की कुछ ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, कुछ ग्रीन कैंडल बनी। अब मेरे हिसाब से इतने सारे लाइव करने के बाद, इतनी सारी वीडियोज़ देखने के बाद आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि ये ग्रीन क्यों बन रही है, इनका पोस्टमार्टम कैसे होता है, होल्डिंग वॉल्यूम क्या होता है, राइट? कुछ लोगों ने इस लेवल पे बाय किया है कि इस कैंडल को खड़ा किया है, कुछ लोगों ने इस लेवल पे बाय किया है, इस कैंडल को खड़ा किया, मतलब इन लोगों ने बेचा नहीं है अभी तक भी, ठीक है ना? अब देखिए, एक चीज़ इसमें जो मेरा फ़ॉर्मूला इसमें लगता है वो हमेशा याद रखना आप, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, इसको लिख लेना आपकी जब भी सेलिंग होगी मार्केट में तो फास्ट होगी। सेलिंग ऑलवेज फास्ट का फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है कि जब सेलिंग होगी तो मार्केट में बहुत तेज़ी से होने वाली है। मार्केट में यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग आई, जैसा कि हमें पता है कि एकदम से सेलर नहीं आएँगे क्योंकि जब सिनेरियो बाइंग का है तो सेलर वहाँ पर क्यों आने वाले हैं। फिर से मार्केट में कोई इस तरह से मतलब सेलर आए। अभी देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है? फिर से हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, फिर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर मार्केट में कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। फिर से हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों बनती है। देखिए, अगर सेलिंग आनी हो, मैंने सेलिंग ऑलवेज फास्ट के बारे में आपको क्यों बताया कि अगर इस मार्केट में सेलिंग आनी हो, तो वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। मतलब वो एकदम से जैसे आपको अपसाइड की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं, ये रेड ग्रीन कैंडल, ऐसे ही रेड कैंडल भी बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना? अगर तो इस तरह का सिनेरियो कुछ हो रहा है, तो इन बॉडी को आपको इमेजिन करके स्टिच करना होगा बॉडी को, जो कि मैंने बताया हुआ है आपको कि बॉडी स्टिच करके यहाँ पर कैसा महसूस होने वाला है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास सिनेरियो है। अगर इन 3 ग्रीन कैंडल को मैं बॉडी स्ट्रेच करता हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है। इन ग्रीन कैंडल को अगर मैं बॉडी स्ट्रेच करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर सिनेरियो दिखने वाला है। इन 3 को, ठीक है ना? अगर इन रेड ग्रीन को अगर बॉडी में स्टिच करता हूँ, ये इसे मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लो भी लगा है, हाई भी लगा है, बीच में बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हुई है। इस तरह से कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल, मतलब अगर आप पूरे इस सिनेरियो को देखें, तो आपको फिर से कंटीन्यूएशन पैटर्न नज़र में आ रहा है। अब आप कहेंगे, भाई हर बात में आप कंटीन्यूएशन क्यों छेड़ देते हैं? दरअसल मैं कंटीन्यूएशन नहीं डाल रहा हूँ हर बात में, दरअसल वो पैटर्न ही कंटीन्यूएशन बन रहा है। अगर आपकी पारखी नज़रें हैं, तो आप किसी भी पैटर्न में कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है, ये चीज़ पहचान जाएँगे और 2 ही चीज़ मार्केट में होंगी। ट्रेंड बढ़ रहा है तो कंटिन्यूएशन हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, अगर सॉरी ब्रेकडाउन ट्रेड लेंगे, कंटिन्यूएशन होगा तो हम कंटिन्यू के साथ जाएँगे। 2 ही चीज़ें तो मार्केट में होती हैं। पैटर्न में तो आप फँस रहे हैं। आप इसलिए फँस रहे हैं क्योंकि आपको फँसाया जा रहा है। आप इतनी शब्दावली यूट्यूब में देख चुके हैं, इतने टर्मिनोलॉजीज़ देख चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पोल एंड फ्लैग को कैसे ट्रेड करना है और असेंडिंग ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करना है और डबल टॉप, डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करना है, एम को कैसे ट्रेड करना है, डब्ल्यू को कैसे ट्रेड करना है।
दरअसल हम हर चीज़ में 2 ही चीज़ें तो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होगा तो रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यूएशन होगा। तो अगर इन सारी बॉडी को हम स्टिच करते हैं तो 2 ही चीज़ें आपके समझ में यहाँ पर आने वाली हैं कि ये पैटर्न हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न का ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक हो तो ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इसमें कैसे ब्रेक होगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस वाले पैटर्न में कैसे ब्रेक यहाँ पर होने वाला है। देखिए, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बॉडी स्टिच करते हैं या बॉडी को आप मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, तो अपने मन से कभी नहीं करेंगे। जो मार्केट की कंडीशन होगी, जैसा मार्केट आपको अलाउ करेगा, वैसा करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कन्फर्मेशन बायस का शिकार आप हो जाते हैं। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि मार्केट में जैसा आप चाहेंगे, वैसा-वैसा आप बनाएँगे, तो आपको वैसा ही दिखने लग जाएगा। मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, आपने मान लिया है कि मार्केट कंटिन्यू है, आप कंटिन्यूएशन बनाएँगे, तो आपको कंटिन्यूएशन ही दिखने लग जाएगा। इसलिए इसमें आपको बिल्कुल कैंडल के साथ न्याय करना है, जैसा मार्केट अलाउ कर रही है वैसा ही बनाना है, नहीं बन रहा आपसे तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए। कन्फर्मेशन बायस का शिकार आपने नहीं होना, नहीं तो आप बुरी तरह से ट्रैप हो जाएँगे। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे भाई इतनी देर मार्केट ने पॉज़ किया है, क्या मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी तो आ सकता है। तो इसमें हमारा काम आता है एक चीज़, देखिए मैं आपको किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चार्ट पैटर्न में सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल का पोस्टमार्टम और बॉडी स्टिच करना सिखा रहा हूँ, पर बेसिक यही है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है, देखिए क्या इस पूरे ट्रेंड के 50% के लेवल तक मार्केट आ गया है? 50% तक बायर्स को यही उम्मीद रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों को पता है। लेट्स से मैंने 50 में कोई चीज़ खरीदी है, अगर 150 चली गई है, मैं इसे तब तक सेल नहीं करूँगा जब तक ये 100 के नीचे ना आ जाए। मतलब इस लेवल के जितने पॉइंट्स मुझे दिए हैं उसके 50% से नीचे ना आ जाए। आपने देखा होगा कई बार कि मार्केट मुझे 100 पॉइंट्स प्रीमियम में देता है। कल तो मुझे 150 पॉइंट दिए, लेकिन फिर भी मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरी कंडीशन थी मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, मेरा व्यू था। वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उसे हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ। मैं कब बुक करूँगा जब मार्केट आ जाएगा 90, मार्केट आ जाएगा 80 तो मैं बुक करूँगा क्योंकि अब मेरा प्रॉफिट ऑल मोर देन 50% से ज़्यादा इरोड होने लग गया है, कम होने लग गया है, तभी मैं इसे बुक करूँगा ना। सेम एज़ यहाँ पर अगर जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, वो लोग मार्केट में कब तक होल्ड करेंगे जब तक कि उनके 50% तक मार्केट यहाँ पर ना आ जाए। जब तक 50% तक आपको इस तरह की हरकतें दिख रही है मार्केट में, तो ऑलवेज़ ये अपसाइड का तरफ ब्रेकआउट देगा। और ये ब्रेकआउट क्यों देगा? देखिए क्योंकि अभी तक हम प्रॉफिट बुकिंग मान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग सेलिंग भी करने लग गए हैं। अब यहाँ पर काफ़ी देर रहा तो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर लोग करने लग गए हैं। और जब भी मार्केट इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक देगा, अपसाइड की तरफ ब्रेक इसे कैसे देने वाला है? जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ इसे ब्रेक देगा एक परफेक्ट कैंडल के साथ, तो आप समझ लीजिए कि ये पोल एंड फ्लैग हमारा यहाँ पर कंटिन्यू होने वाला है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन चुका है और इस तरह से हमें अपसाइड का यहाँ पर मोमेंटम मिलने वाला है। मतलब ये जो ये ट्रेंड है, उसके बाद पॉज़ लिया, पॉज़ लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने वाला है, तो पोल एंड फ्लैग यहाँ पर अपसाइड की तरफ मिलने वाला है हमें। यहाँ पर आप कहीं एंट्री बना सकते हैं या एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग के नीचे अब जो लास्ट हाई लगा है उसके ऊपर आप एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक शर्त क्या है? ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है, कुछ-कुछ बातें आपको पता होंगी, पोस्टमार्टम मैंने आपको बता दिया है। अब लेकिन इसके लिए एक शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये है सर, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम होना चाहिए इनिशियल फेज पे। अगर मार्केट सुबह खुला है तो भी मोमेंटम होना चाहिए, या मार्केट ने सुबह से मतलब पहला मूव ये होना चाहिए। अगर मार्केट ने सुबह से मोमेंटम नहीं दिया है तो भी चलेगा, लेकिन अगर मार्केट में पहला मूव ये मिल गया होना चाहिए। और ये पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, नियर अबाउट क्लोज टू 100, नियर अबाउट 100 के आसपास ही होना चाहिए। अब पता चला ये मोमेंटम आपका बन गया है 400 पॉइंट का, 350 पॉइंट का, फिर आप मार्केट पॉज़ ले रहा है, तो फिर आप बुल एंड फ्लैग की उम्मीद करें, बिल्कुल नहीं बात। क्योंकि बैंक निफ्टी का एवरेज मोमेंटम आप देख लीजिए। अब बैंक निफ्टी 50,000 चल रहा है, 54,000 चल रहा है, एवरेज मोमेंटम कितना होता है उसका बैंक निफ्टी का? वो देख लीजिए आप। 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, अगर मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है तो फिर आप इसकी उम्मीद नहीं करेंगे, ठीक है ना? और दूसरी बात, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक, और दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर मार्केट गैप अप खुल चुका है, गैप अप को भी आप ऑलरेडी मोमेंटम मान चुके होते हैं। लेट्स से कल के दिन मार्केट 100 पे क्लोज होता, आज मार्केट खुला है 150, तो ऑलरेडी जब मार्केट इतना मोमेंटम गैप अप कर चुका है, विद द हेल्प ऑफ गैप अप ये मोमेंटम कर चुका है, तो आप मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, पॉज ले रहा है, तो फिर आप यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ढूंढेंगे। ये मैंने रिवर्सल वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बना रखा है, ट्रेड बॉक्स में वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। तो आप रिवर्सल वाला पैटर्न यहाँ पर ढूंढेंगे, रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम यहाँ पर हो चुका है। अगर मार्केट 100 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है, फिर पॉज ले रहा है, तो फिर आप पोल एंड फ्लैग यहाँ पर ज़रूर ढूँढ सकते हैं। ये इसकी पहली शर्त है, इस शर्त को आप कभी मत भूलिए। 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट, ये आपको
इस चीज़ में हेल्प करेगी कि मार्केट में ऑलवेज फास्ट, ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी, मार्केट में आपको सेलिंग आ रही है, नहीं आ रही, ये पता चलेगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि 0.5 के ऊपर ही होना चाहिए या 50% के ऊपर ही मार्केट अभी भी होना चाहिए। इसका मतलब लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैंने अभी-अभी बताया। क्या बताया मैंने तीसरा पॉइंट, कि मार्केट में जब भी अपसाइड की तरफ जाएगा, तो गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप नहीं होना चाहिए, और अगर गैप अप खुल भी गया है, तो वहाँ हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। और दूसरी बात, जो पहला मोमेंट है 100 टू नियर अबाउट 100, यानी 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे मान लीजिए, 100 टू 150 का पहला मोमेंटम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर पहला मोमेंटम ही 400-500 पॉइंट का हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए। एक चीज़ में हम कन्फ्यूजिंग और होते हैं, जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, तो एक पीनेंट इस तरह से बनता है। देखिए, पीनेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊँ। पीनेंट इस तरह से कुछ बनता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा एक मूव के बाद, तो ये पेनेंट होता है। देखिए, ये भी मैक्सिमम टाइम अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम देता है, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से मार्केट सिंक हो रहा है काफ़ी समय से। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट सिंक हो रहा है, तो दोनों साइड मूव आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि दोनों साइड स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होने वाले हैं, अपसाइड की तरफ भी, डाउन साइड की तरफ भी। इसलिए पहला तो पेनेंट का यही होता है कि मार्केट जिस ट्रेंड से आया है, पेनेंट बना है, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता, और पेनेंट बहुत कम बनता है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको बहुत बनता हुआ दिख जाएगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में पीनेट बहुत कम बनता हुआ दिखता है। इसलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि मार्केट में पॉज़ ले रहा है, तो 50% के नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर 50% के नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड अब आपका नहीं बना है, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड नहीं रह गया है। अगर मार्केट बार-बार विक लगा रहा है, नीचे अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो भी आप इसे छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चले जा रहा है, स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर ये पैटर्न नहीं बना है। परफेक्ट पैटर्न आपका इस तरह से ही बनेगा कि मार्केट इस 50% से नीचे ना आए। अगर सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, सेलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये पोलैंड फ्लैग बन सकता है। दूसरी बात, मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंटम, 120, 130, 140 पॉइंट का मोमेंटम ही हुआ है, तो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये मोमेंटम अगर 350, 400 पॉइंट का हो गया है, तो फिर आप इसकी उम्मीद ना करेंगे, मार्केट और यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसलिए 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखिए, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें पुरानी हैं, सारी ट्रेडिशनली है, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं नए तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, आपकी भाषा में आपको सिखा रहा हूँ। अगर देसी भाषा में आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कुछ तो बेनिफिट आपको यहाँ से हो रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ट्रेड बॉक्स से जुड़ना चाहते हैं, तो एनरोलमेंट के लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं जॉइन कराया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं। तो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और कुछ तो समझ में आपके आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।